अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नूर जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ तो सफीर जो कि आज सुंबुल को लेकर काफी खुश था रेस्टोरेंट में था, तो तभी महा और सफीर एक दूसरे को देखते हैं। ये सब देखकर तो महा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये वो शख्स है जिसके पास मेरे लिए टिकट के पैसे नहीं थे। ये इतना लालची खुदगर्ज निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझसे बेवफाई की। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस नूर जहां को, जब उनकी ये बहू महा भी उस घर में आ जाएगी, क्योंकि सफीर और उसका पैचअप तो हो ही जाएगा। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे नूर बानो अब जो कि इस मुराद को अपने हाथ में करेगी, क्योंकि अब इसे लेना है अपने बाप की मौत का बदला। वो वापस घर तो आ गई मुराद के साथ, मुराद भी उससे ज्यादा हमदर्दी करता है। तो ऐसे में नूर बानो उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि आंटी को मुझसे आके मिलना चाहिए? अब मुराद जो कि अपनी माँ का तरफदार तो है ही, गलत बातों पे आज भी वो हामी भरेगा, मगर ये नूर बानो है जो उसे अच्छे से हैंडल करती है। वो तो कह देता है कि तुम खुद जाकर मिल लो ना उनसे, और फिर वो बड़ी भी तो हैं। तो नूर बानो भी मीठा मीठा जवाब भी देती है, तुम कहते तो चली जाती हूँ, तुम्हारे कहने पर तो जान भी दे दूँ। ये सुनते ही मुराद का दिल तो और भी बड़ा हो गया इसके लिए, और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी कितनी इज्जत करती है, मेरी माँ का ख्याल रखती है और मेरा भी। तभी वो उसी के सामने ही जाती है, तो नूर जहां भी अपने मिजाज के मुताबिक हमेशा की तरह वैसे उसे मिलती है। वहीं दूर दूर से और नूर बानो आकर बैठ गई सोफे पर। अब बजाय नूर बानो को दिलासा देने के नूर जहां तो उसके जैसे जख्म पर नमक छिड़कती हैं। अब ऐसे भी कड़ियल जवान नहीं थे भाई साहब, वैसे भी इस उम्र में कोई वापसी की तैयारी करता है तो कोई सफर शुरू कर देता है। तो नूर बानो सुनाई देती है, मौत उम्र का लिहाज नहीं करती, और आप वैसे भी जानती हैं कि मेरी अम्मा तो आपसे 2-3 साल छोटी थी, फिर भी आपसे पहले चली गईं। तो इस पर भी ये नूर जहां अकड़ती है जैसे इसने तो कयामत देख के जानी है। अब ऐसे में नूर जहां के साथ साथ उसके लालची बेटे भी शुरू हो गए। इतना तक कि हुनैद ने तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लिए, और वो भी हुक्म किसका होगा? इस नूर जहां का, ताकि इस नूर बानो के अब मैं पर काटूं। कुछ ही देर बीतने के बाद वो मुराद को बुलाते हैं। माँ और बेटों के दरमियान मीटिंग होती है। मुराद तो ये पेपर्स देखकर हैरान हो जाएगा, और लालच में तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि मुराद को हुक्म दे दिया गया है कि नूर बानो से सिग्नेचर चाहिए, मगर ये नूर बानो होगी जो इसे संभालेगी। चचा का कोई बेटा नहीं है तो भतीजों का हक तो बनता है उनकी जायदाद पर। हुनैद सब कुछ आकर ये सफीना को बताता है। यह सुनकर सफीना तो परेशान हो गई कि नूर जहां की एक और चाल है, क्या नूर बानो ने सिग्नेचर कर दिए? तो वो बता ही देता है कि अभी तो मुराद को पेपर्स दिए हैं, वो सिग्नेचर करवा लेगा उसे। मगर ये तो इस नूर जहां की भूल ही है, क्योंकि नूर बानो ये सब कुछ होने नहीं देगी। और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद वो बैठेगी अपने वालिद की गद्दी पर और फिर राज करेगी।